पहले से हंसने लगे, पीछे से बेताब हलोरी। सब देखिए हजरत, एक मिनट, निजामत बड़ी टेढ़ी चीज़ है। अगर महफिल ख़राब हो जाए तो सामाइन नाराज़ हो जाएं, महफिल ना चले तो बानिया महफिल नाराज़ हों, शायर देर में पढ़े तो शायर नाराज़ हो जाए। बेताब भाई से मेरा ये वादा था, बेताब भाई की ड्यूटी है सुबह, और इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती भी चल रही है, इसलिए इनको ड्यूटी भी पहुंचना था। मगर बेताब भाई को मैं पढ़वाने में आधा घंटा लेट हुआ हूं, और उसके लिए माजरत। मगर महफिल चलाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ये नहीं देखना पड़ता यहाँ पर कौन शायर पढ़ेगा, कौन उस्ताद है, कौन छोटा सा बच्चा है, कब किसकी ज़रूरत है, वहाँ पढ़वाया जाता है। मगर ये मजबूरी है कि बेताब भाई यहाँ पढ़ रहे हैं, नहीं तो शायद आखिरी में पढ़ते। जो हजरात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आएँ। मैं इन्हीं के शेर से इनका इस्तकबाल करता हूँ कि या अली कहकर जो मैंने इमलियाँ मुँह में रखी, वो मज़ा देने लगी हमको दशहरी आम का। या अली कहकर जो मैंने इमलियाँ मुँह में रखी, वो मज़ा, समझ गए ना? पीछे वाले भी नहीं समझे, अगर समझे हो तो हाथ उठाइए। या अली कहकर जो हमने, महफूज सबसे पहले समझ गए। या अली कहकर जो मैंने इमलियाँ मुँह में रखी, वो मज़ा देने लगी हमको दशहरी आम का। दुश्मने हैदर के सर का दर्द जा सकता नहीं, कारखाना वो लगा ले चाहे झंडू बाम का। बेताब हलोरी साहब आपके रूबरू है, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि जाहिद साहब ने देर में पढ़ाया। मैं परेशान ये हूँ कि जिसका जितना हल्का लिफाफा उतना ज्यादा पढ़ो। चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। मेरी नजरों में वही आदमी मौलाई है। मेरी नजरों में वही आदमी मौलाई है जिसके होठों पे मेरी हौसला अफजाई है। मेरी नजरों में वही आदमी मौलाई है जिसके होठों पे मेरी हौसला अफजाई है, और रात भर दुश्मने ज़हरा पे करूंगा लानत। आज मैंने अबू लूलू की कसम खाई है। रात भर दुश्मने ज़हरा पे करूंगा लानत। आज मैंने अबू लूलू की कसम खाई है। तो शराफतों का, जलालतों को शराफत का नाम मत देना। जलालतों को शराफत का नाम मत देना कि दस्ते संग में शीशे का जाम मत देना। जलालतों को शराफत का नाम मत देना कि दस्ते संग में शीशे का जाम मत देना। और सबक ये हमको दिया है नबी की बेटी ने, मुनाफिकों को जवाबे सलाम मत देना। सबक ये हमको दिया है नबी की बेटी ने, मुनाफिकों को जवाबे सलाम मत देना। मुनाफिकों को जवाबे सलाम मत देना। और जो सरे बज़्मे खुशी, मैं मतला जनाबे रजी बिस्वानी साहब की नजर कर रहा हूं, जो सरे बज़्मे खुशी कहकहा बरदोश नहीं। जो सरे बज़्मे खुशी
कहा बर्दोश नहीं, उसके दरियाए तबीयत में कोई जोश नहीं। जो सरे बज़्म खुशी कहा बर्दोश नहीं, उसके दरियाए तबीयत में कोई जोश नहीं। और फातिमा आपके दुश्मन पे करूंगा लानत, मैं वफादार हूं, एहसान फरामोश है। फातिमा आपके दुश्मन पे करूंगा लानत, मैं वफादार हूं, एहसान फरामोश नहीं। तो दम बदम बारे अलम दिल पे उठाते देखा, दम बदम बारे अलम दिल पे उठाते देखा, कभी सर और कभी दाढ़ी खुजाते देखा। दम बदम बारे अलम दिल पे उठाते देखा, कभी सर और कभी दाढ़ी खुजाते देखा। जो ये कहते थे कि मत रोना गमे सरवर में, नोटबंदी पे उन्हें अश्क बहाते जो ये कहते थे कि मत रोना गमे सरवर में, नोटबंदी पे उन्हें अश्क बहाते देखा, नोटबंदी पे उन्हें अश्क बहाते देखा। तो तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना, हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाए? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना, हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? तो हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। तो भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। और भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शेख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। और फिर मतला हाजिर कर रहा हूं। देखिए, चौथा मिसरा बच्चे नहीं समझ पाएंगे, नौजवानों की जिम्मेदारी है कि रब की चौखट
मजबूरन 2 मिसरे कहे, वरना 4 मिसरे कैसे होते। हाजिर कर रहा हूं कि रब की चौखट और दरे सिप्ते पैगंबर एक है। रब की चौखट और दरे सिप्ते पैगंबर एक है, दोनों दर है मोहतरम, दोनों का नौकर एक है। रब की चौखट और दरे सिप्ते पैगंबर एक है, दोनों दर है मोहतरम, दोनों का नौकर एक है। और जो पिला दे शीर में बच्चों को इश्क़ अहले बैत, ये समझ लीजिए कि उस बीवी का शौहर एक है। जो पिला दे शीर में बच्चों को इश्क़ अहले बैत, ये समझ लीजिए कि उस बीवी का शौहर एक है। और अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत। अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत, सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत, सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमिनीन की माँ। अरे वो बन गई फोकट में मोमिनीन की माँ, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। अरे क्या क्या बात है यार, फिर से बढ़ गया। अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत। अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत, सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमिनीन की माँ, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमिनीन की माँ, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। और डॉक्टर नाइक को सबने खलनायक कहा। अगर मैं भी खलनायक कह देता तो मेरा बेताब हल्लौरी होने का फायदा क्या है। मैंने खलनायक नहीं कहा, समाधान में। अक्ल हैरान है, क्या से क्या हो गया। अक्ल हैरान है, क्या से क्या हो गया। डॉक्टर खुद मरीज बला हो गया। बहुत अच्छा बेटा भाई। अक्ल हैरान है, क्या से क्या हो गया। डॉक्टर खुद मरीज बला हो गया। अब दुश्मनी ये अली की ये पाई सजा, पहले नाइक था अब नायिका हो गया। दुश्मनी ये अली की ये पाई सजा, पहले नाइक था अब नायिका हो गया। और उसको सबसे बड़ा एतराज था वसीले पर, रसूल के वसीले पर भी, अहले बैत के वसीले पर भी। लेकिन देखिए वक्त ने किस तरह से करवट बदली है। अपने अपने लेक्चर में जो ये कहता था, मांगो मत आल के वसीले से। अपने लेक्चर में जो ये कहता था, मांगो मत आल के वसीले से, अब वो चेलों से बात करता है वीडियो कॉल के वसीले से।
अब वो चेलों से बात करता है वीडियो कॉल के वसीले से। और आज से तकरीबन 50 साल पहले हमारे मौलाना मौसूफ यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं आज से 50 साल पहले किस तरह से रुबाई पढ़ी जाती थी। हमारे रजी भाई भी जानते हैं, इन्होंने जौनपुर में एक माहौल था रुबाई पढ़ने का, वो भी जानते हैं कि किस तरह से रुबाई। लेकिन हमारे जो बच्चे 45 साल के हैं वो नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूं। देखिए कैसे पढ़ी जाती थी रुबाई। कौन है, कौन है दी का रहनुमा, तू बता। कौन है दी का रहनुमा, तू बता। किससे है नाम मुस्तफा, तू बता। किससे है नाम मुस्तफा, तू बता। उठने वाला है पर्दे गैबत, तेरा क्या होगा कालिया, तू बता। उठने वाला है पर्दे गैबत, तेरा क्या होगा कालिया, तू बता। अच्छा, एक मसल है देहातों में, संग पड़े सोहबत का असर। हमारे मौलाना मौसूफ भी बहुत अच्छे शायर हैं, हमारे रजी भाई, असगर भाई, और वो जो नहीं रहे मतलब स्टेज पर, हसन भाई, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं। जब इन लोगों के पास बैठ जाता हूं, हालांकि मेरे उस्ताद ने मना किया था कि अच्छे शेर कहने वालों के पास मत बैठना, शेर खराब हो जाएगा। लेकिन वही हुआ आज कि ना चाहते हुए मतला अच्छा हो गया। खैर, बगैर मतले के पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए मतला पढ़ रहा हूं मजबूरन। समाअत फरमाएं। फातिमा बिज़तो मिन्नी, हमें कुछ शेर लिखने हैं दिले अहमद की मिदहत में। हमें कुछ शेर लिखने हैं दिले अहमद की मिदहत में, चलो हम लोग चलते हैं अबू तालिब की खिदमत में। हमें कुछ शेर लिखने हैं अबू तालिब की मिदहत, दिले अहमद की मिदहत में, चलो हम लोग चलते हैं अबू तालिब की खिदमत में। अब बिछाते हैं सदा फर्शे अज़ा और फर्शे महफिल भी, बिछाते हैं सदा फर्शे अज़ा और फर्शे महफिल भी। इजाफा क्यों न हो दिन रात जोखन खां की दौलत में। एक बार आओ। बिछाते हैं सदा फर्शे अज़ा और फर्शे मजलिस भी, बिछाते हैं सदा फर्शे अज़ा और फर्शे महफिल भी। इजाफा क्यों न हो दिन रात जोखन खां की दौलत में। और शेर हाजिर कर तज़मीन है, मजबूरी है, इसको मैं कह नहीं सकता कि शेर समाअत फरमाए, इसलिए इसमें आधा ही मेरा है। मिसरा तज़मीन समाअत फरमाए कि हमारी कौम का हर एक बच्चा इससे वाकिफ है। हमारी कौम का हर एक बच्चा इससे वाकिफ है। रहा ये नूर पोशीदा हिजाबे सेबे जन्नत में। हमारी कौम का हर एक बच्चा इससे वाकिफ है। और उसी ने फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाया था, उसी ने फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाया था।
हुई थी परवरिश जिसकी गलाजत में, नजासत में। उसी ने फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाया था, उसी ने फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाया था। हुई थी परवरिश जिसकी गलाजत में, नजासत में। और जो भैंसे की तरह बागे फिदक को चर गए यारो, जो भैंसे की तरह बागे फिदक को चर गए यारो। सुपरहिट नाम उनका हो गया दुनियाए लानत में। सुपरहिट नाम उनका हो गया दुनियाए लानत में। और अली का मसला हल करना बतलाता है दुनिया को, अली का मसले हल करना बतलाता है दुनिया को। जो जीरो थे वो जीरो ही रहे दौरे खिलाफत में। जो जीरो थे वो जीरो ही रहे दौरे खिलाफत में। और एक मैं बताऊंगा नहीं, इस्तेमाल एक चीज का मैंने किया है, लेकिन आपको देखना है कि उसमें खासियत क्या होती है। समाअत फरमाएं। जो तीनों लोग, ये तीनों लोग इस तरह से थे तख्ते खिलाफत पर, ये तीनों लोग इस तरह से थे तख्ते खिलाफत पर कि जैसे कोई पंखा टांग दे टूटी हुई छत में।